हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम गणित की इस कक्षा में फिर से सरलीकरण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सरलीकरण की क्लास में सरलीकरण का एक नियम पढ़ा था, वी बोर्ड मास का नियम। उसी में हमने फिर जाना कि अगर किन्हीं दो भिन्नों के बीच में प्लस माइनस भाग गुणा का साइन होता है तो उनको किस प्रकार से हल किया जाता है, उसको हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन के रूप में। भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किस ढंग से देखते हो, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। जैसे कि यदि किन्हीं दो फ्रैक्शन के बीच में या भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, हमने बात की थी केवल योग और घटाने के केस में, अंतर के केस में। गुणा भाग के लिए हमने बात नहीं की थी, उसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी केवल योग और अंतर के केस में। अगर दो फ्रैक्शन के बीच में या दो भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होता है तो उसको हल करने का सही तरीका क्या होता है, उसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उस क्लास का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से आपको उस क्लास का लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सरलीकरण की इस कक्षा में। एक तो अगर किन्हीं भिन्नों के बीच में गुणा या भाग का साइन लगा होता है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके फॉर्मूलाज है उस पर भी जिस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और पटवारी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपका लेटेस्ट ही एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके फॉर्म नेक्स्ट मंथ आपके निकल जाएंगे। तो पटवारी के तो वैसे ही अलजेब्रा के जो फार्मूलाज होते हैं ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा बचा हुआ पार्ट था कि अगर किन्हीं दो भिन्नों के बीच में गुणा या भाग का साइन होता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, पहले बात करेंगे आपकी गुणा की कि यदि मान लीजिए ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू बी अपॉन सी। मान लीजिए इस तरीके से हमारी कोई संख्या है, बीच में साइन आपका गुणा का लगा है। ठीक है, तो गुणा के कंडीशन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप एक सीधी रेखा में यानी अंश और हर दोनों को एक दूसरे से काट सकते हो। पहला तरीका ये भी आपका सही है। ठीक है, अगर बात की जाए कि आप किन्हीं संख्याओं को क्रॉस में भी काट सकती हो, ये भी तरीका क्या है, सही है। लेकिन आप ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक और नीचे वाले से नीचे वाला अंक कभी भी नहीं काट सकती, ये तरीका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ध्यान रखना, किन्हीं भी संख्याओं को काटने का जो तरीका होता है, किन्हीं भी संख्याओं को काटने का जो तरीका होता है, आप अंश के मान से हर के मान को काट लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए जैसे कि अंश, और ये हो गया आपका हर। मैं हर से अंश को काट दूँ, ये भी तरीका क्या आपका सही है। मैं क्रॉस में कोई संख्याएं काट दूं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे अब देखो यहाँ पर ए है, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पर भी नीचे आपका ए लिखा है, नहीं लिखा है। फिर यहाँ पर सी है, अब देखो यहाँ पर कहीं सी है, ये सी रहा। अब देखो ये क्रॉस हो गया, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर देखिए बी से बी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब देखो कि नीचे वाले से नीचे वाला अंक और ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक कभी भी आपका डिवाइड नहीं होता। हाँ, ध्यान रखना, गुणा करते हुए हमेशा ऊपर वाले अंक की गुणा, ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर वाले अंक की गुणा ऊपर वाले अंक से और नीचे वाले अंक की गुणा नीचे वाले अंक से, ये क्या हो जाता है, तरीका सही हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो एक बचा होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो एक बचा होगा, ए इंटू ए वन, वन ए हो गया।
फिर a इंटू वन यही बचेगा आपके पास, लिख सकते हो a अपॉन में बचा आपका d, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना गुणा के तरीके में कि आप क्रॉस में भी संख्याएं काट सकती हो। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी संख्या काट सकती हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दूँ a अपॉन बी इंटू ए अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, इस तरीके से। ठीक है, कि मैं a से a को कैंसिल कर दूँ, रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, हाँ क्रॉस में आप काट सकते हो, जैसे c से c कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a बचा है, ठीक है, यहाँ पर भी a है, तो आप लिख सकते हो a इंटू ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 2 के बराबर, अपॉन बचा आपके पास b इंटू डी। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर किन्हीं भिन्नों के बीच में भाग का साइन लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ a अपॉन बी डिवाइड बाय, ठीक है, डी अपॉन ए, इस तरीके से मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कि अगर मुझे मान लीजिए इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से क्या करना हो, भाग करना हो, तो किस तरीके से भाग किया जाता है। तो ध्यान रखना भाग का साइन हमेशा अगर परिवर्तित होगा तो हमेशा किस में होगा, गुणा में। ठीक है, ये पहला तरीका कि भाग के साइन को हमेशा किस में परिवर्तित किया जाता है, गुणा में। लेकिन ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a अपॉन बी और भाग को साइन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, गुणा में, तो ठीक उसके बाद वाली संख्या, ठीक है ध्यान रखना, ठीक उसके बाद वाली संख्या के अंक क्या होता है, पलट जाते हैं। a कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और d कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आप लिख दोगे a अपॉन डी। ठीक है, अब एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे आपके पास है a अपॉन बी डिवाइड बाय डी अपॉन ए, लिख दीजिए इंटू सी अपॉन डी, इस तरीके से। ठीक है, कि अब देखो यहाँ पर भाग का साइन हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में। जैसे a अपॉन बी इंटू यहाँ के अंक क्या होते हैं आपके, पलट जाते हैं, a अपॉन डी। लेकिन ध्यान रखना केवल एक ही संख्या के अंक पलटेंगे, ठीक उसके बाद वाली संख्या के अंक नहीं पलटते। ठीक है, केवल भाग के साइन को जैसे गुणा में चेंज किया उसके ठीक बाद वाली संख्या का अंक क्या हो जाता है, आपके पलट जाते हैं। ठीक है, तो ये भाग का साइन। तो ध्यान रखना हमने पढ़ा था कि अगर दो भिन्नों के बीच में, ठीक है ध्यान रखना कि यदि दो भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होता है तो हमेशा किस मेथड से सॉल्व होगा, आपका एलसीएम। यानी जो आपका हर का मान होता है उनके सभी अंकों का एलसीएम लीजिए और उसी के बटे में रख दीजिए, वो एलसीएम मेथड है। इसको मैंने डिटेल से पहली क्लास में डिस्कस किया, वहाँ पे जाके आप क्लास अटेंड कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ही सरलीकरण में एक आपका फिर इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होंगे उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे मेरा पहला क्वेश्चन कहता है 96 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 96 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 96 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बड़ी कॉमन होती है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पे फिर प्लस का साइन, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है। लेकिन इस पूरी वैल्यू में मेरे पास दो ही नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक तो मेरे पास नंबर रिपीट हुआ 96 और एक आपका बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 32। ध्यान रखना हमारे पास दो ही नंबर रिपीट हुए 96 और 32। अगर मैं 96 को क्या रख दूँ, ए, और 32 को क्या रख दूँ, बी। फ्रेंड्स एक बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन को देखकर मन में पहला सवाल पैदा होता है ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, वो हमारे दिमाग की नेगेटिविटी होती है। उस नेगेटिविटी को दूर रखिए, बस क्वेश्चन जो भी होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन देखो धीरे धीरे जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, अगर नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें यही क्वेश्चन आपके थोड़े और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके फॉर्मूले बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ ढूंढा करो कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है
तो क्या इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका हो सकता है? क्या उसमें कोई लॉजिक है आपका? ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीधा सा हम अगर इस चीज़ को समझे बिना किसी फॉर्मूले के, कि अगर मैं 96 में कितना जोड़ दूँ, 32, क्योंकि प्लस का साइन है, 96 प्लस 32, इन दोनों को जोड़िए और इसका क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर। ये पहला तरीका। प्लस 96 में से 32 घटाइए, उसका भी क्या निकालिए, स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को आपस में जोड़िए, फिर नीचे 96 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर आपस में प्लस कीजिए, एक नंबर आएगा, उससे ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कीजिए, आपको आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ही क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें कि इसको सॉल्व करने का और क्या तरीका हो सकता है। हमने बात की कि 96 को हमने क्या रख दिया, ए, और 32 को हमने क्या रख दिया, बी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ आपके पास, ठीक है, 96 के ठीक ऊपर ए, क्योंकि हमने 96 को क्या मान लिया, ए, बीच में साइन, प्लस इसको हमने मान लिया बी, और इन दोनों की पावर कितनी है, 2 है, बीच में है प्लस का साइन, इसको भी हमने ए रखा, माइनस इसको हमने बी रखा, और इसकी पावर भी कितनी है, 2 है। नीचे वाले नंबर को हमने रख दिया ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बटे में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, जब भी ये फॉर्मूला दिखाई दे आपको कहीं पर भी कि आपका कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मूले में बनी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इस क्वेश्चन को जितना मर्जी सॉल्व कीजिए, इसका आंसर ही डायरेक्ट कितना आपका 2 हो जाता है। ठीक है, बिना देखे। अगर आपको ये अलजेब्रिक फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपका ये फॉर्मूला कहीं बनता है, अब आप इनकी जगह कोई भी नंबर रख लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है साइन भी सेम हो, पावर भी सेम हो, और नीचे वाला नंबर भी क्या हो जाए, सेम क्रिएट हो जाए, आपका आंसर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। किसी भी नंबर को रख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ पे बीच में साइन क्या था आपका, प्लस है, मैंने रख दिया प्लस, फिर मैंने रख दिया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही नंबर है। अब देखो 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 36, 36, बीच में प्लस का साइन तो प्लस रख दीजिए, यहाँ प्लस था हमने यहाँ प्लस रख दिया है। 4 में से 2 घटाओगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, बटे में 4 का स्क्वायर 16 प्लस है तो प्लस रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 कितना हुआ आपका 40, 16 और 4 कितना हुआ 20। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दोगे तो आपका आंसर ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। या 20 से 40 को डायरेक्ट काटते तब भी आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो कोई भी नंबर रखिए, बस शर्त ये है आपकी, ठीक है, शर्त होगी कि आपका अलजेब्रिक फार्मूला ये बने। अगर ये अलजेब्रिक फार्मूला बना तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखो सेम वैल्यू है, ठीक है, नंबर में भी मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। यहाँ पर फिर फॉर्मूला कहता है 96 प्लस 32 का होल स्क्वायर माइनस 96 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 96 इंटू 32। फिर से देख लीजिए, 96 प्लस 32 का होल स्क्वायर माइनस 96 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 96 इंटू 32। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए कि फिर से मैंने 96 को ए मान लिया, 32 को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। अगर मैं ऊपर वाले नंबर के हिसाब से देखूँ तो मैं इसको रख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले ये साइन किस में कन्वर्ट था आपका, प्लस में, अब किस में है, माइनस, बस ये परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आपका सेम नंबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, लेकिन अब हमारा कह रहा है कि ए इंटू बी। यानी एक चीज़ क्लियर है, अगर आपका फॉर्मूला कभी भी क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू
बी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला कहीं पर भी बनता हुआ दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा कितना होगा, 4 हो जाता है। ठीक है, बिना सोचे समझे, आप बिना देखे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेम नंबर फिर लिख दूँ कि 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस की बजाय हमने साइन क्या किया, माइनस। यहाँ पर हमने रखा था प्लस, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस। बाकी सेम है, 4 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर किया प्लस फिर 2 का स्क्वायर किया, लेकिन यहाँ पर 4 और 2 के आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। अब देखिए 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 4 - 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 बटे में 4 × 2 8। अब देखिए 36 में से 4 घटाओगे कितना होगा, 32। 32 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर ही कितना हो जाता है, आपका 4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आपका फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a × b, तो आपका आंसर हमेशा कितना होगा, 4 होगा। हाँ, अगर आपका फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर फिर बटे में आपका a² + b², आपका आंसर कितना होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, अब अमूमन बच्चे क्या करते हैं, जिनका बेस क्लियर नहीं होगा वो यहाँ पर एक ही गलती करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बचपन से हमने गुणा भाग जोड़ घटाव ये बहुत कुछ पढ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, 796 × 796 माइनस 204 × 204। बोर्ड मास का नियम आपको पता है कि यहाँ पर 2 ही साइन है, या तो गुणा या माइनस है, तो पहले गुणा होती है फिर संख्या घटती है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में 796 की गुणा किससे करेंगे, 796 से, फिर 204 की गुणा किससे करेंगे, 204 से। एक नंबर यहाँ प्राप्त होगा, दूसरा नंबर यहाँ प्राप्त होगा, इस नंबर में से इस नंबर को घटा लोगे तो आंसर मिलेगा। देखो आंसर आपका वही होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सोचो कि क्या इस क्वेश्चन को और किसी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस पूरी क्वेश्चन को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही नंबर बार बार क्या है, रिपीट है आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी सेम करूँ, 796 को क्या मान लिया जाए, ए, और 204 को क्या रख दिया जाए, बी। ये जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमेशा इसको ए बी की फॉर्म में ही या ए बी सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी आपका क्या है, ए है, बीच में साइन किसका है, गुणा का, माइनस इसको हमने रखा बी तो गुणा ये भी बी। अब ध्यान रखना, जब आधार मेरा समान हो, क्या समान कहने का मतलब मेरा है कि अगर यहाँ भी ए यहाँ भी है, देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, समान है, एक जैसी है, बीच में गुणा का साइन है, तो जो पावर होती है वो आपस में हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। ए की पावर कुछ नहीं होगी तो 1, ए की पावर कुछ नहीं होगी तो 1, ए कर ए कितनी होगी 2, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो सेम यहाँ पर देखिए, ए × ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, बी × बी, बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए, आपका तीसरा फॉर्मूला a² - b²। a² - b² हमेशा किसके बराबर होगा, आपका a + b, a - b। ध्यान रखना, जब भी अलजेब्रा का ये फॉर्मूला कहीं दिखता है a² - b², ठीक है, a² - b², तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, a + b, a - b। एक बार दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, दूसरी बार घटा लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं 796 में यानी a में किसको जोड़ दूँ, b को, 796 और 204 आपके पास कितना हो गया, 1000। ठीक है, गुणा, यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट के बीच में अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब ही क्या होता है, गुणा है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1000 गुणा 796 में से 204 को घटा लोगे तो आपके पास नंबर क्रिएट हो जाता है 592। अब देखो इसमें 3 जीरो है तो सबसे पहले 3 जीरो उठाइए, 592 की गुणा 1 में करोगे तो आपके पास यही नंबर क्रिएट हो जाता है 5,92,000। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर पहले इनकी गुणा करोगे फिर इनकी गुणा संख्या घटाओगे तब भी आंसर यही होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब देखिए, जब हमने इसको अलजेब्रा के रूल पे बेस सॉल्व किया तो मेरा क्वेश्चन 5 सेकंड में ही सॉल्व हो गया, कितना ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके तभी वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले सही से याद है
ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अलजेब्रा के फॉर्मूले जितने जल्दी याद कर सकती हो, देखो मैथ कभी याद तो नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैथ तो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर इन फॉर्मूलों को आप अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हो तो इसका सबसे आसान तरीका मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा, आपको क्या करना है, इनकी जगह नंबर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 108 लिख दिया, यहाँ पे आपने 104 लिख दिया, तो यहाँ भी 108, यहाँ भी 104, बस नंबर ही अलग हो जाएंगे। और बार बार क्या करोगे, नंबर बदलिए, बार बार ये फॉर्मूले पुट कीजिए, कभी माइनस का केस रखो, कभी प्लस का केस रखो, ताकि बार बार आपके फॉर्मूले क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अगर आप बार बार फॉर्मूले रिपीट करते रहोगे, फॉर्मूलों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलों को बार बार आप अप्लाई करोगे, तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाती है। और इसको ये अपने आप आपके दिमाग में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो अलजेब्रा का चौथा फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग के केस में भी काम आएगा। जब वर्ग और वर्गमूल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर आएगी आपकी। एक बार फॉर्मूले को समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, अब जो आपके अधिकतर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। आपने दिमाग में स्टोर कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में ना हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके आपके 3 फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में स्टोर है, इसके बेस पे ही हम आगे के दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस ही नंबर को एक बार फिर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्क कहाँ क्रिएट होता है, जो नंबर ये सबसे लास्ट वाला होता है, ध्यान रखना, प्लस 2ab, इस ही नंबर को एक बार फिर से इसके बाद लिखिए, प्लस 2ab, एक बार प्लस की फॉर्म में, दूसरी बार माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान रखना, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, पहले तो हमने साइन को उठा के ठीक एक बार इसके पीछे रखा, फिर हमने 2ab को भी रखा, तो प्लस 2ab प्लस 2ab, एक बार प्लस की फॉर्म में, दूसरी माइनस की फॉर्म में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस 2ab किसके बराबर होता है। ठीक है, हमने अभी बात की थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बचे ये दो नंबर, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 2 और 2 4, और ये आपका ए बी। तो ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab के बराबर भी होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर भी होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके इस ही ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जन्म लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में ना हुआ, तो इस ही नंबर को एक बार फिर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो सबसे लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस है, तो हमने एक बार फिर माइनस रखा, यहाँ पर 2ab, तो यहाँ भी क्या रखोगे 2ab, एक बार माइनस की फॉर्म में, दूसरी बार प्लस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में भी 2ab। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2ab किसके बराबर होता है। ठीक है, हमने अभी बात की थी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि मेरी ये वाली और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस भी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका साइन का जो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी दोनों नंबर जुड़ेंगे, 2 और 2 कितना हुआ, तो मैंने लिख दिया 4 यहाँ पर ए बी। बस कंडीशन ये है कि मैं बीच में प्लस रखूँ या माइनस रखूँ। देखो माइनस माइनस प्लस ये कहता है, गुणा नहीं है, जुड़ रहा है आपस में। और जुड़ने की कंडीशन में दो समान नंबर, ठीक है, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ेगी लेकिन साइन बीच में क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है। तो आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जबकि यही फॉर्मूला अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो आपका तीसरा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर। तो फ्रेंड्स आज हमने अलजेब्रा के आपके 5 फॉर्मूलों को रिवाइज किया। अब थोड़ा सा ओवर रिव्यू ले लीजिए। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ये फॉर्मूला बनता है तो आपका आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, 2 का। फिर हमने बात की ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। जब भी अलजेब्रा का ये फॉर्मूला दिखता है आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 4। फिर हमने बात की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने बात की ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर सकते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये तीनों ही किसके फॉर्मूले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे बात की कि प्लस प्लस हमेशा क्या होगा, आपका प्लस होगा। ध्यान रखना माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो ये आपका जो साइन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके पहले हमने बात की थी, जो हमारा भाग एक छूट गया था कि भिन्नों के बीच में अगर गुणा का साइन है, हमने बात की थी यहाँ पर काटने का तरीका क्या होता है। आप ऊपर नीचे संख्या काट सकते हो, आप क्रॉस में संख्या काट सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक, नीचे वाले से नीचे वाला अंक, ये कभी भी नहीं काट सकती। ये गलत हो जाता है तरीका। गुणा करने का सही तरीका है ऊपर वाले अंक की गुणा ऊपर वाले अंक से, नीचे वाले अंक की गुणा नीचे वाले अंक से। भाग के साइन में हमने बात की थी, अगर दो फ्रैक्शन के बीच में भाग का साइन है तो हमेशा ध्यान रखना भाग का साइन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही भाग का साइन किस में कन्वर्ट हो जाए, गुणा में, ठीक उसके बाद वाली जो संख्या होती है उसके अंक क्या होते हैं, आपके पलट जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए है तो ए ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आता है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात की थी कि अगर मेरे पास 3 फ्रैक्शन है, जैसे ए अपॉन बी डिवाइड बाय डी अपॉन ए इंटू सी अपॉन डी, आधे बच्चे क्या करते हैं, भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको गुणा में चेंज करेंगे उसके बाद वाली जितनी भी संख्या होगी, जो भी फ्रैक्शन होगी, उसके सभी के अंक पलट देते हैं। तरीका गलत हो जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब भाग का साइन गुणा में चेंज होता है तो जस्ट उसके बाद वाली जो संख्या होती है, यानी ठीक उसके बाद वाली, केवल उसके अंक पलटता है। जैसे यहाँ पर ए अपॉन बी, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, गुणा में, तो ए ऊपर चला जाएगा, डी नीचे। तो मैं कह सकता हूँ ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन डी। यहाँ पर गुणा, बाकी आपकी सेम रहेगी सी अपॉन डी। ठीक है, बाकी जब गुणा में कन्वर्ट होता है तो आपका सेम तरीका जो हमने यहाँ पर बात की कि क्रॉस में संख्याएं काट लो, ऊपर नीचे संख्याएं काट लो। ठीक है,
काट सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक कभी डिवाइड नहीं होता है कि कहीं पर यहाँ काट दो ए से, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग तरीका होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने फिर से बात की सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। इसमें हमने सरलीकरण के बचे हुए जो आपका गुणा भाग का नियम था उसको भी हमने समझा, साथ में हमने अलजेब्रा के 5 फॉर्मूलों को भी समझा। तो आप इसको फिर से डिटेल में देख सकते हो, एक इससे पिछले वाली क्लास, एक आपकी ये वाली क्लास। तो फ्रेंड्स अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंच जाएगी जिसको मैथ की नीड है या साइकोलॉजी की नीड है। मैंने साइकोलॉजी की क्लास भी इसमें आपकी अपलोड की है, जितनी भी क्लासेस अपलोड हो रही है वो बच्चा आसानी से देख सकता है। ठीक है, जितने भी बच्चे आपके HP टेट, आपका HP TGT, HP JBT कमीशन, HP पटवारी, ठीक है, HP पंचायत सेक्रेटरी आपका इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये सारी वीडियोस आपकी बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं पर समझ नहीं आता है, कहीं पर हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी करवा दूं, आपको तेज़ी से करवा दूं, या मेरा करवाने का तरीके में कुछ आपको सही ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो हमारी कमियों को आप ही ढूंढ सकते हो, आप हमारी कमियों को बताइए, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर आप हमें हमारी कमियां ही नहीं बताओगे तो हम अपनी कमियों को कैसे दूर करेंगे। और इंसान वही होता है जिसको अगर कोई कमी बताई जाए तो बुरे मानने वाली कोई भी बात नहीं होती है। आप आसानी से उस कमी को दूर कर सकते हो क्योंकि आपकी कमी एक सामने वाला इंसान ही बता सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, धन्यवाद।